दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की कि कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे हम अपना स्ट्रेस रिमूव कर सकते हैं। चाहे ये मेडिसिन्स आप अपने आप नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी मैं अपने डॉक्टर्स के लिए कुछ दवाइयाँ बताने जा रही हूँ जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को दे सकते हैं। पहली दवाई जो ओवर स्ट्रेन में आती है, ओवर स्ट्रेन फिजिकल एंड मेंटल, इसमें कॉकुलस है। हर बार कॉकुलस की कोई ना कोई बात होती है। कॉकुलस एक ऐसा माइल्ड एंड यील्डिंग पेशेंट होता है, बहुत नरम स्वभाव का होता है, जो दूसरों की सेवा बहुत ज़्यादा करता है और हैप्पीली सेवा करता है। उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे इसको सिचुएशन ना भी अच्छी लगे, फिर भी हैप्पीली वो एक्सेप्ट करता है। ये दूसरों की सेवा करते करते इसको रात रात भर जागना पड़ता है। उस जागने से ये अपनी सेहत खराब कर लेता है और इसलिए ये ओवर स्ट्रेन में फिजिकल एज वेल एज मेंटल सबसे पहली मेडिसिन ओवर स्ट्रेन में देने वाली कॉकुलस इंडिकस है। कॉकुलस इंडिकस को बेस्ट नर्स माना जाता है क्योंकि ये दूसरों की सेवा बहुत ज़्यादा करता है। इसको अपनी परवाह नहीं होती, ये दूसरों को बहुत ज़्यादा उनके लिए उनकी हेल्प करता है। अगर स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस, एक्सर्शन आफ्टर मेंटल स्ट्रेन, दिमाग का काम किया है दिमागी काम करने की वजह से, या मेंटल स्ट्रेन या मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही, तो देयर आर टू मेडिसिन्स, नक्स वोमिका एंड पैसिफ्लोरा। नक्स वोमिका एक वॉर्न आउट बिजनेसमैन होता है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है फॉर फेम एंड नेम, अपने नाम के लिए बहुत पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा बिजनेसमैन होता है और इतनी मेहनत करते करते उसके सारे घर वाले उससे पीछे छूट जाते हैं। ये बाहर वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़िया इंसान, लेकिन घर वालों से टोटली टूटा हुआ होता है। बाहर वाले लोगों के लिए ये खूब खर्चे करता है, जेनरस टू मच, बेनेवलेंस, लेकिन अपने घर वालों के लिए ही इज़ वेरी एवराइज, उनके लिए बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं खर्चता, लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करता है। तो जब बिजनेस की इतनी एंग्जाइटी होती है, तो जब बिजनेस की एंग्जाइटी करते करते नींद नहीं आती, उसका स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, देन वी गिव नक्स वोमिका। उसके साथ एक और पैसिफ्लोरा मेडिसिन है जो हम इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस के, स्लीपलेसनेस फ्रॉम मेंटल स्ट्रेन आफ्टर मेंटल एक्सर्शन, पैसिफ्लोरा भी इसकी एक मेडिसिन है। इसी तरह मेंटल स्ट्रेन के लिए कैलकेरिया कार्ब नेक्स्ट मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाला पेशेंट, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी कि हर छोटी छोटी चीज़ की टेंशन ले लेनी, हर छोटी छोटी बात के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, किसी की कोई बुरी खबर देख नहीं सकना, कोई बुरा सुन नहीं सकना, यहाँ तक कि बाहर कोई एक्सीडेंट देख लिया वो भी इसके दिमाग से कितने कितने दिन निकलता ही नहीं। इस तरह का ये पेशेंट होता है। किसी को हॉस्पिटल देखने नहीं जा सकता, अपने दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, लेकिन नेट पे बहुत ज़्यादा ये सर्च करता है, नेट पे देखता रहता है, लेकिन खुद बाहर नहीं जा सकता। सो मेंटल स्ट्रेन में हम कैलकेरिया का भी बहुत कॉमनली मेडिसिन यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है अर्जेंटम निट्रिकम। जैसे कैलकेरिया कार्ब होता है वो बहुत स्लो होता है, उसी के ऑपोजिट अर्जेंटम निट्रिकम बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा लिमेंटिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा चीखता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, दूसरों को बहुत ज़्यादा तंग करता है और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा। इसका दिल करता है कि बेड में पड़ा रहूं, लेकिन पड़े रहते रहते ही सबको दुखी कर देता है, बोल बोल के लिमेंटिंग कर करके
लेकिन ये बहुत तेज़ होता है, बहुत एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है इस पेशेंट में। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत सालों तक, बहुत लंबे टाइम तक डोमिनेशन रही होती है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, बाहर के लोगों की, किसी की भी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रही होती है और ये हमेशा डोमिनेशन के अंडर ही काम करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर होता है। ये बहुत माइल्ड एंड हील्डिंग, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वैसे ये गुस्सा दिखा नहीं सकते क्योंकि सप्रेशन बहुत है, डोमिनेशन बहुत है, लेकिन आता बहुत है इनको। ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक पीपल होते हैं कार्सिनोसिन वाले। पहले हमारी रेपर्टरी में सिर्फ एक ही आर्टिस्टिक जो रूब्रिक मिलता था उसमें एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, दैट वाज कार्सिनोसिन। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने आर्टिस्टिक बेसिस के ऊपर देकर उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक किया। सो ये स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इनको इनके मन की नहीं करने देता कोई भी। इनके ऊपर डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, इनको डोमिनेट बहुत ज़्यादा किया जाता है। मेंटल स्ट्रेस की एक और मेडिसिन एसिड पिक्रिक। पिक्रिक एसिड में मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में से निकलता है। एसिड्स वैसे भी बहुत हरिड और बहुत तेज़ होते हैं और एक ऐसी स्टेज आती है कि इतनी तेज़ी से काम करते करते ये बिल्कुल थक के एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जो पिक्रिक एसिड है वो मेंटल लेवल पे स्ट्रेस के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है क्योंकि इसमें एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एट मेंटल लेवल। एक और मेडिसिन है लाइकोपोडियम, जिसको ये डर रहता है कि मैं स्ट्रेस में कहीं टूट ना जाऊं। इसको हमेशा ये डर रहता है, फियर स्ट्रेस टू ब्रेक डाउन अंडर, कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है इसके अंडर मैं कहीं टूट ना जाऊं। लाइकोपोडियम। एक मेरे पास पेशेंट आए थे जो किसी ऑफिस में बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो उनको यही रहता था कि मुझे घर का इतना प्रेशर है, बाहर के काम का, इतना बड़ा मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिस की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस के अंडर आ गए कि उनको लगता था कि अब बस मैं इसी से, मुझे लगता है कि मैं टूट जाऊंगा अंडर स्ट्रेस। और उनको लाइकोपोडियम जब मेडिसिन दी तो इससे वो बहुत अच्छे ठीक हो गए, उनका स्ट्रेस वगैरह सारा ठीक हो गया। सो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते बहुत सारे लोग स्ट्रेस के अंडर आ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप इन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, इजीली डील कर सकते हैं बाय मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स। हमारी किसी भी मेडिसिन में कोई सेडेटिव्स नहीं होते कि आपको नींद की गोली दे दी और आप सो जाओगे, आपका ब्रेन कम काम करेगा, आप कम सोचोगे और आप सो जाओगे। ऐसी कोई भी हमारी मेडिसिन नहीं होती। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको बेसिक कोई बेस्ट सेलेक्टेड जो मेडिसिन मिलती है वो खुद ही अपने आप आपके स्ट्रेस को अपने आप ही ठीक कर देगी। इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन्स एक्ट करती हैं। सो स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, स्ट्रेस को दूर करने का कारण, पहले अपना कारण ढूंढो, फिर उसको रिमूव करने के तरीके देखो एंड टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स। So thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.